हाँ एवरीवन, इस वीक आपका मतलब मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। दो चीज आपकी बचेगी, मैथमेटिकल रीजनिंग करके जो चैप्टर होता है जिसमें कुछ टोटोलॉजी और वो सारी चीजें होती हैं, और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दोनों आपके नेक्स्ट वीक मतलब 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, मैं नहीं लूंगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक भी आपके लेक्चर्स होंगे ऑब्वियसली, बट वो होंगे तो वो देख लेना। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अभिषेक ककानी सर लेंगे। अभिषेक ककानी सर गौरव सर के जूनियर हैं, अगर किसी को नहीं पता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब मैथ्स पढ़ाते हैं गौरव सर के, एनआईटी के जूनियर हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, चलो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट जीरो हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आई हो, आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, दिस हैज टू बी ए। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो, या फिर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो, दोनों चीज सेम है, ये चीज आज देख लेंगे हम। पीरियोडिक मैट्रिक्स ए की पावर के प्लस वन ए हो, निलपोटेंट मतलब एक पर्टिकुलर पावर पे जो मैट्रिक्स है वो नल बन जाए। अच्छा, अगर ए की पावर पी नल है तो ए की पावर पी प्लस वन क्या होगा? ए की पावर पी प्लस वन क्या होगा? वो भी नल होगा। ठीक है, जब अच्छा काफी लोग ए बोल रहे हैं, मैं निल पोटेंट की बात कर रहा हूं। ए की पावर पी अगर नल है तो ए की पावर पी के बाद की सारी पावर नल होगी, क्योंकि एक मोमेंट पे नल बन गया तो उसके बाद थोड़ी उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, वो वैल्यू नल नल ही जाती रहेगी। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये क्या हो रहा है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यस, बढ़ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग। ये मुझे बताने की जरूरत है, इफ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या करना होगा? बेसिकली डिटर्मिनेंट ए जीरो करना पड़ेगा। कुछ मैंने कैलकुलेशन गलत की है, कुछ यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। ये लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा सिक्स कैसे आया? ठीक है, निकाल लेना जो भी है, मैं क्या सोचना एवरीवन। ठीक है, वो प्लस फोर शायद माइनस फोर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लस फोर होगा। प्लस फोर इन फर्स्ट स्टेप, लैम्डा टाइम्स थ्री। ठीक है, देख लेना जो भी है, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो देख लेना। ठीक है, हाँ, ये करो, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एंड बी ए इज इक्वल टू पी, दोनों गलत लिखा है सर ने, मैं उस क्वेश्चन को सही सही कर रहा हूं एवरीवन, मैं क्वेश्चन को सही कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू
बी, ठीक है। देन प्रूफ करो ये आइडेम्पोटेंट है। एवरीवन, AB is equal to A and BA is equal to B, then prove that these are idempotent. ये याद है आइडेम्पोटेंट के लिए क्या होना चाहिए? आइडेम्पोटेंट के लिए क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ए स्क्वायर इज ए डॉट ए। अच्छा, ए डॉट ए का कोई भी ए मैं चेंज कर सकता हूं। पहला वाला ए, पहला वाला ए बी ए, ठीक है। अच्छा, अब बी ए क्या बन गया? बी। और ए बी वापस क्या है? ए, ठीक है। तो आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर पे भी जाऊंगा तो वो भी बी बन जाएगा, तो आइडेम्पोटेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे करें। if A and B are idempotent matrix and A and B commute each other, then prove that AB is idempotent. AB is idempotent. प्रूफ करो। सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन में लिखी है उसको वापस से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए आइडेम्पोटेंट है, बी आइडेम्पोटेंट है एंड दे कम्यूट ईच अदर, ठीक है। सबसे पहला काम ये। अब इसके बाद जो प्रूफ करना है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। प्रूफ क्या करना है? मुझको ये प्रूफ करना है कि ए बी का होल स्क्वायर शुड बी ए बी। अच्छा, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है? नो, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता है। ए बी का होल स्क्वायर इज ए बी डॉट ए बी। ए बी डॉट ए बी या ए बी क्रॉस ए बी, क्योंकि मैट्रिक्स में डॉट और क्रॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें ये बीच वाले पोर्शन में क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू विद द मिडिल पोर्शन? यू कैन यूज द लास्ट थिंग, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं बी ए को रिवर्स कर दूंगा, ए ए बी बी। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना, ठीक है। और ए स्क्वायर के बारे में क्या क्या बोला है? ए स्क्वायर इज ए, बी स्क्वायर के बारे में इज बी। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, वही प्रूफ करना था। एक मिनट।
ठीक है एवरीवन। हाँ नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। A and B are idempotent. A plus B is also idempotent. Prove that AB plus BA is equal to null. जब भी जीरो लिखा तो इसका मतलब null। तो ठीक है, इन सब में मोस्टली डेफिनेशंस के अराउंड और उसके अराउंड ही खेलना होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी, यही चीज बोली है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, होपफुली ये मैंने शीट ऑलरेडी शेयर कर दी थी, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में मतलब थोड़ा सा वैसे निकाल दे रहा हूं, क्योंकि आई गेस ये शीट आपके पास ऑलरेडी थी, अगर किसी ने वो पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आई डोंट नो, बट देखा था ना? हाँ, ठीक है, तो देख के आना भी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ ए स्क्वायर इज ए बी और बी ए, तो बी स्क्वायर भी, सॉरी बी स्क्वायर भी बी हो गया, कट गया, डन हो गया मेरा, आई एम डन। ठीक है, इसको करो। एवरीवन, आई प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब आई प्लस ए, सॉरी आई प्लस ए आई माइनस ए, इसको अगर किसी को अभी में मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आया तो इसको बिल्कुल आप पॉलिनोमियल की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आई को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो आई स्क्वायर और आई इज माइनस आई ए, हमेशा ऑर्डर सेम रखना। फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए आई माइनस ए स्क्वायर, तो वही चीज लिखा है। बट अच्छी चीज क्या हो गई है, व्हाट इज द गुड थिंग, कि आई ए और ए आई सेम होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो हो जाता है, तो ये पोर्शन कट हो जाएगा और सीधे सीधे आंसर बच जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, गॉट इट। तो दिस वाज जो हमने इनवॉल्यूटरी पे, आइडेम्पोटेंट पे देखा। अभी ऑब्वियसली आगे भी देखेंगे, आगे बढ़े। ये खत्म हो गया, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं।
अच्छा पीडीएफ खुलना है, क्या खुलना है, फिर ओपन क्यों नहीं हो रहा? हम्म, अच्छा इसकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है आपको? ग्रेट, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मींस, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, प्रॉपर्टीज की तरह भी लिख सकते हो। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यस और नो? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसको चेक कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। जिसके बारे में इसमें सिमेट्री या सिमेट्री पूछा है ना, या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका होल ट्रांसपोज ले लो। नाउ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद करो। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद करो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज अंदर आ जाता था, विच इज, क्या ये अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल मैट्रिक्स है? यस, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। व्हाट अबाउट दिस, यस और नो? अगेन वही चीज क्या करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लोगे, विच इज ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, which is A transpose minus A, which can be written as minus of A minus A transpose. So is it true? Is it true? Yes, it is true. ठीक है। A into A transpose is symmetric. A into A transpose is symmetric. Yes. A into A transpose का मैं होल ट्रांसपोज लूंगा। अच्छा, प्रोडक्ट में अगर मैं ट्रांसपोज लेता था तो क्या हो जाता था? पलट जाता था। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज विच इज ए इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है। ए की पावर एन इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, करके देख लेना, ठीक है। 10 बार कर लो, एक बार कर लो, उसका ट्रांसपोज कर लो, वो हमेशा ट्रांसपोज बनेगा, ठीक है। अच्छा, लिख लिख रहे होंगे कुछ लोग, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है मैम, हैंड रेस कीजिए। पूजा मैम, हैंड रेस कीजिए।
कहाँ गई मैम? आई और चली भी गई, उनको मैथ्स पसंद नहीं आई लगता है। या मुझे अटेंडीज में कोई दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, मैम ने हैंड तो रेस किया है, लेकिन मुझे फोन रुक गया। पता नहीं, मेरे अटेंडीज में कोई दिख नहीं रहा है। इधर नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। हैंग कर गया लगता है, तो जब मैं दूसरे को होस्ट बनाऊं। ठीक है, वापस आ गया ना? ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई सबको? एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, ऑब्वियसली ये सब उसी का प्रूफ है। नेक्स्ट पेज पे हमेशा उसका ट्रांसपोज लो, एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक है, अब वापस कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। देन a की पावर 2n is symmetric. If a is skew symmetric, then a की पावर 2n is symmetric. Yes or no? ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑड पावर होगी तो तुम जैसे a की पावर मैं 4 से दिखा दे रहा हूं, a की पावर 4 वुड बी का होल नहीं, a की पावर 4 का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किधर लिखूं यहाँ पे फिर? a की पावर 4 का होल ट्रांसपोज वुड बी सब ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रहेगा। और वो चारों ए ट्रांसपोज माइनस ए देंगे, माइनस ए, चारों माइनस ए देंगे, और चारों माइनस ए की पावर 4 ही दे देंगे। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऑड पावर में क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ही बन जाएगा। ऑड पावर में इट विल बी अ माइनस टाइम्स। ठीक है, इफ ए बी इज सिमेट्रिक देन ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ऑब्वियसली होगा, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इफ ए बी इज सिमेट्रिक देन ए माइनस बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसमें सिमेट्रिक क्योंकि इसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, मतलब रिवर्स नहीं हो रहा है। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज वुड बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, विच वुड बी ए माइनस बी, राइट? If AB are symmetric, then AB plus BA is symmetric. करके दिखाऊं? इसको काफी बार लोग प्रॉपर्टीज की तरह भी लिखा देते हैं, मैंने क्वेश्चन की तरह लिख दिया है, तो वो आपकी मर्जी है, आप प्रॉपर्टी की तरह याद रखें या क्वेश्चन की तरह याद रखें। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हैं। पूरा ट्रांसपोज लिया, अच्छा, दिस वुड बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और सब सिमेट्रिक है तो बी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो इसमें तो ये सिमेट्रिक ही बन गया, लेकिन नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा? बी ए माइनस ए बी बनेगा, ये वाले केस में।
which is equal to minus times AB minus BA. Got it? यहां तक क्लैरिटी हुई? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जिसको तुम जिस तरह से भी याद रखो या फिर ऑन द स्पॉट निकाल लो, ठीक है? प्रूफ है वो सब। लिख लिया सबने? लिख लो। कोई ब्रेक नहीं लेंगे, सीधे सीधे क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, ये सब प्रूफ थे जो मैंने लाइन से बता दिए हैं। अच्छा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये किस तरह का था? क्या ऐसी कोई चीज तुमने को सुनी थी? ऐसी कोई लाइन कहीं सुनी है? ऐसी कोई लाइन कहीं सुनी है? Every function can be expressed as sum of a even function and odd function. Kind of वैसा ही है, yes, even odd वाला. Every matrix can be expressed as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है? Basically, A can be written as half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे तुमको ये लाइन लिख दो, ठीक है? क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज मैंने देखा हमेशा सिमेट्रिक रहता है और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। लिख लिया सबने? यस, ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन है, if A is a skew symmetric matrix and C is a column matrix, then C transpose A C into C is जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स? प्रूफ करना है इसको। बहुत पहले ये जेई में आया हुआ था जब सब्जेक्टिव हुआ करता था। मेरा कहना है A is a skew symmetric matrix, C is a column matrix, then prove that C transpose into A into C is a जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ करो, 1-2 मिनट लो एंड प्रूफ करो। करो, ट्राई करो, 1 मिनट मुझको दो।
हुआ किसी से? गुड सोहम, नाइस। बाकी लोग? A transpose is equal to minus A. Yes, sir. C is a column matrix. एक चीज नोटिस करो, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, और दूसरी चीज C इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें जिसमें एक ही कॉलम होती है। तो M क्रॉस 1 है, और ठीक है, M क्रॉस 1 है, तो C ट्रांसपोज क्या होगा? 1 क्रॉस M होगा। एक क्या होना चाहिए अगर ये 1 क्रॉस M है? तो दिस शुड बी M क्रॉस M, और C क्या है? तो नोटिस करो सबसे पहले C ट्रांसपोज A और C, ये तीनों मल्टीप्लाई करके क्या देंगे? किस ऑर्डर के देंगे? दिस वुड बी अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 एक बहुत अच्छी चीज है। 1 क्रॉस 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, 0। दूसरा, लेट मी थिंक अबाउट दिस, C ट्रांसपोज A C। अगर मैं इसका पूरा का पूरा ट्रांसपोज लेता हूं, लेट मी टेक अ फुल ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो रिवर्स होता चला जाता है ना। अगर ABC का ट्रांसपोज लोगे तो C ट्रांसपोज A, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो दिस विल बिकम C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। रिवर्स हो रहा है, पलट रहा है ऑर्डर। तो C ट्रांसपोज तो C ट्रांसपोज रहेगा, A ट्रांसपोज इज माइनस A और C। तो नोटिस करो ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? This becomes a skew symmetric matrix. Skew symmetric. A skew symmetric matrix of order 1. एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा? इट वुड बी अ नल मैट्रिक्स। एक ऑर्डर है और वो 0 ही रहेगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़े। ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट, A is equal to this, A into A transpose is equal to I, A B C greater than 0, हाँ, A into B into C is equal to कोई वैल्यू होगी जो मिसिंग है। A into B into C, रुक जाओ, लेट मी चेक। कोई वैल्यू मिसिंग है ना क्वेश्चन में? क्या होगी वैल्यू? A है, A into A ट्रांसपोज I है, A B C ग्रेटर देन 0 है, A B C
एबीसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है ना? ये मुझको भी नहीं दिख रहा है इसमें क्या मिसिंग है। ये, एक एक मिनट दो मुझको, लेट मी चेक। ए ट्रांसपोज तो आई हो सकता है, तो उसकी वैल्यू आई होगी। वन बाय वन, एबीसी की वैल्यू वन है, एबीसी की वैल्यू वन है एवरीवन, द वैल्यू ऑफ एबीसी इज वन। अब करो। एवरीवन, द वैल्यू ऑफ एबीसी इज वन। नाउ डू इट। ठीक है, अब ये किस तरह का क्वेश्चन है? हाँ, ये ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कोई वो बहुत, ठीक है, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले सकता हूं। अच्छा, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ब्रेक हो सकता है, डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाता है, तो तुमको ये समझ में आता है दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट याद है? साइक्लिक ऑर्डर में डिटर्मिनेंट दिखाया था मैंने, माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ये होता था ना शायद। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस और माइनस वन बन सकता है। ठीक है, प्लस एंड माइनस वन बन सकता है, और उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगा वैल्यूज से। गॉट इट? तो अगर मैं प्लस वन ले रहा हूं तो आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस थ्री विच इज फोर। ठीक है, माइनस वन ले रहा हूं तो टू आ रहा है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो दिया है, तो एक्चुअली अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का साइन हमेशा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, अगर किसी को पता होगा ये फैक्टराइज हो सकता था, लिखाया होगा ना फैक्टराइजेशन इसका, ये फैक्टराइज हो सकता है किसमें? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो अगर किसी को ये याद होगा तो इस वजह से तुम ये देख सकते हो कि प्लस माइनस वन में कौन सी वैल्यू होगी, इट वुड बी प्लस वन, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव दे रखा है। मेरी चप्पल टूट गई,
नहीं टूटी नहीं, शिट, तो क्या हुआ? नहीं बची, टूटी नहीं, टूटी, बच गई। मुझको लगा चप्पल टूट गई, मेरी चप्पल उतर गई तो मुझको लगा चप्पल टूट गई। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। हाँ, घर पे भी मैं चप्पल पहनता हूँ, हाँ, मतलब मैं घर वाली चप्पल पहनता हूँ, मतलब मुझे बिना उसके कंफर्टेबल नहीं लगता। हाँ, एक चीज होती है, ये होता है, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस ये हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक कर सकते हो। दिस कैन बी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस हाफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर थिंग का हमेशा साइन ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है एवरीवन, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने थोड़ा सा लंबे वाले मेथड से किया था, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, आगे आगे करो। एवरीवन आगे करो। ये ऑप्शंस में है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो यू हैव टू फाइंड दैट करेक्ट ऑप्शन। मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं एक चीज शायद मिस हो गई क्वेश्चन में, कोई a की पावर n पूछा होगा, क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ है, एक मिनट लेट मी चेक। देन a की पावर n पूछा है, देन a की पावर n क्या है? एवरीवन a की पावर n क्या है? तो a स्क्वायर अगर 2a माइनस आई है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो अब मुझे ए क्यूब के बारे में मुझे एक ट्रेंड नोटिस करना है। ए क्यूब वुड बी 2a स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर क्या है? 2a माइनस आई, 4a माइनस 2i माइनस ए विच इज 3a माइनस 2i। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर इसको a की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक और a, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a, फिर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, तो देखोगे 6a माइनस 2a 4a माइनस 3i। तो नोटिस करो क्या बन रहा है, a की हर एक बढ़ती चली जा रही है और i भी से, और माइनस आई से माइनस 2i माइनस 3i, तो विच इज दिस। तो सीधे सीधे मैं उसको यूज कर सकता हूं, जो अपना मेथड है, मैं मल्टीप्लाई कर करके यूज। आगे बढ़े। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन घर में ट्राई करना। ये क्वेश्चन हमने किया था ना,
हैव वी डन दिस क्वेश्चन? मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मुझे बेसिकली सी एंड डी निकालना है, मुझे सी एंड डी निकालना है इसमें। अगर ए दिया है तो सी एंड डी निकालना है। तो दिस इज लाइक केली हैमिल्टन कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दिस बिकम 6i इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए। उसके बाद वही यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट। तो क्वेश्चन लिख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एडजॉइंट एंड इनवर्स के ऊपर आ जाएंगे। अगेन ए और बी दे रखा है, ए बी सिमेट्री बोल रखी है। क्या करना होगा, अगर ए बी सिमेट्री बोल रखी है तो मतलब ए बी निकालोगे और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे और दोनों को इक्वल करके रिलेशंस निकालोगे, राइट? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, काफी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दोनों को इक्वेट कर लोगे, ए बी को ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल कर लोगे, ए बी और हर एक वैल्यू निकलेगी। अब आते हैं, ये वैल्यू निकाली पूरी, ठीक है? ए बी, ठीक है, वैल्यू निकाली, इक्वेट किया सब कुछ एंड उसके बाद सॉल्व किया, ठीक है? एवरीवन यहां तक क्लियर हो सब लोग? तो ये अभी तक जितनी चीजें देखी ये हमने पिछली क्लास के ऊपर बेस्ड चीजें ही देखी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब हम दो चीजें करेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करके आज की क्लास ओवर करेंगे। मैं 1 मिनट में देखूं जरा, बैटरी है इसमें, लेट मी पुट द लैपटॉप ऑन चार्जिंग ऑल्सो, वेट करो। एवरीवन आवाज आ रही है मेरी? ये चीज तो लिखी है, पिछली बार भी लिखी थी, पिछली बार भी लिखी थी कि एडजॉइंट होता क्या है। अगर सारे के सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं
और फिर उसके बाद उसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं। ठीक है, हाँ मैंने पोजीशन चेंज कर दी, मेरा प्लगिंग पॉइंट थोड़ा सा पीछे है। सो सो ये इसमें एडजॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है। तो अगर मैं सीधे से समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, तो ये देखो ये क्या है, ए बी सी डी अगर एक मैट्रिक्स है, उसका को फैक्टर क्या होगा, ए का को फैक्टर होगा डी, डी का होगा माइनस सी, सी का होगा माइनस बी ए, तो ये उसके को फैक्टर मैट्रिक्स होगी। तो एडजॉइंट वुड बी ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चीज हमने डिटर्मिनेंट्स में भी बहुत अच्छे से देख ली थी, मुझे कोई भी इश्यू नहीं था इसमें। देख लो को फैक्टर मैट्रिक्स जो ऐसी वाली है वो यहां पे इधर बन गई है, A11 A12 A13 बिकम्स दिस वाइज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। यस, सब लोगों ने ये चीज काफी लोगों ने पिछली बार भी लिखी थी, अगर अभी भी नहीं लिखी तो नो इश्यूज। प्रॉपर्टीज, A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to mod A into I। ठीक है, A और adjoint A का प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट A I बनता है। याद करो, याद करो, ये था ना A इंटू एडजॉइंट ए, मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते थे वो डिटर्मिनेंट बनते थे, बाकी सारे के सारे जीरो बन जाते थे। याद है? तो उसी से ये चीज आई कि A इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई इज अ मतलब बेसिकली अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो दिस वुड बी दिस मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में याद करो, कुछ भी अगर मैं कॉमन लेता हूं तो सब में कॉमन होना चाहिए था ना, सब में कॉमन होना चाहिए था ना। अच्छा, इधर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते थे तो इसके डिटर्मिनेंट के बाद ये वाली प्रॉपर्टी हमने उसमें देखी थी, अगेन डिटर्मिनेंट लेने के बाद। डू यू गाइस रिमेंबर दिस? ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, अब ये कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं जो तुम लोग लिखना शुरू करो। ऑब्वियसली इनका प्रूफ अगर तुम करके देखोगे तो आ जाएगा, बट मुझे प्रूफ में उतना नहीं जाना है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वुड बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। लिखो इसको, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वुड बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज वुड बी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए बी वुड बी रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ नल इज जीरो। Adjoint of identity is identity. Adjoint of a symmetric matrix is symmetric. Triangular is triangular and diagonal is diagonal. ठीक है? Everyone, please write down these properties. 2 मिनट है तुम्हारे पास।
लिख लिया तो बताओ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी इसी प्रॉपर्टी से इनवर्स आता है। डिटर्मिनेंट ए तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूं बाकी सारी प्रॉपर्टी। जिस तरह ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन भी रिवर्स हो जाता था, उसी तरह एडजॉइंट भी रिवर्स हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली याद नहीं रहती, बाकी सब नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज हैं जो याद रहती हैं। क्या है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है, उसका प्रूफ दिखाया था, प्रॉपर्टी वन का प्रूफ है, ये सब प्रूफ है। अब प्रॉपर्टी वन से मैंने ये चीज निकाली कि मैंने ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, दिस इज लाइक लैम्डा, इसको इधर ले आया, a इंटू दिस इज इक्वल टू आई। बेसिकली इनवर्स क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब मेरा बोलना है, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। रूट नहीं है ये, कुछ कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू मेरी इनवर्स की डेफिनेशन आती है। जिन्होंने भी मैट्रिसेस पढ़ा होगा उन्होंने ये याद पढ़ा होगा कि ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इज अ वैल्यू, तो वो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इज दैट वैल्यू। मैट्रिक्स में कभी भी डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड नहीं की जा सकती, मैट्रिक्स हमेशा इनवर्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है या मल्टीप्लाई की जा सकती है। डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो ए इनवर्स की डेफिनेशन यहीं से आती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी टू का भी प्रूफ है, प्रॉपर्टी थ्री का भी प्रूफ है, कोई मतलब नहीं है। अब यहां से तुम्हारी ए इनवर्स की डेफिनेशन आती है। मेरा ये बोलना था, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज ए इनवर्स। तो इनवर्स इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से आपकी इनवर्स होती है, इनवर्स इज द लास्ट थ्योरी ऑफ द डे। हाफ एन आवर के अंदर, मतलब हाफ एन आवर के आप 15-20 मिनट्स में एवरीथिंग वुड बी डन। ठीक है, चार क्वेश्चन करेंगे इनवर्स के ऊपर आफ्टर राइटिंग प्रॉपर्टीज। जैसे इनवर्स होता है तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये चीज तो लिख ली सब लोगों ने। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ए एडजॉइंट ए। अब मैं प्रॉपर्टीज लिख सकता हूं, इनवर्स का डबल इनवर्स इज ए ऑब्वियसली, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए बी का होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ट्रांसपोज में भी पलट जा रहा था, एडजॉइंट में भी पलट जा रहा है, इनवर्स में भी पलट जा रहा है। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट का होल ट्रांसपोज अगेन बी, इनवर्स में भी पलट जा रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज ए एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, ऑब्वियसली प्रूफ भी लिखा है साइड में।
अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स 1/a 1/b 1/c आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टू प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे लास्ट में लिखी है लेकिन ये सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन ओनली इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। याद करो, मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखाया था कि बी डज नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, लेकिन अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। मेरी आंख में कुछ गया है पलक, मैं एक मिनट निकाल के लाता हूँ, ठीक है। तब तक ये लिखो जरा। प्रॉपर्टी देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट द प्रॉपर्टी लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। मेरा ये बोलना था ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ऐसा इस वजह से होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और ए इनवर्स ए क्या बन जा रहा है, आई आई। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इट हैज टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो डिटर्मिनेंट ए तो जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है 1/डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन डिटर्मिनेंट ए वुड बी नॉन जीरो। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? ठीक है, चलो करते हैं। लेट्स डू 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। लेट्स डू 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट ए बी सी डी है, फाइंड ए इनवर्स, निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए मुझे मिल गया और डिटर्मिनेंट ए, तो आंसर क्या होगा? एडजॉइंट ए नहीं, सॉरी, ये इसको लिखेंगे 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है,
एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? ये सीधे सीधे इनवर्स निकाला जा सकता है। तुम्हें 3x3 का भी दे दिया जा सकता है, 4x4 का भी दिया जा सकता है, किसी का भी इनवर्स तुमको निकालने को दिया जा सकता है। ठीक है, सीईटी में डायरेक्ट इनवर्स निकालने के भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में ऑब्वियसली नहीं आते हैं। मेंस में अच्छा, कोफैक्टर कैसे आया? कोफैक्टर क्या होता है? रो एंड कॉलम को छोड़ के, ए का अगर कोफैक्टर रहेंगे तो रो एंड कॉलम को छोड़ के डी, बी का कोफैक्टर लेंगे तो बी का रो एंड कॉलम को छोड़ के विद अ माइनस साइन। क्यों? साइन कहां से आता था? -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे। तो अगर ए बी सी डी का कोफैक्टर लूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ए का कोफैक्टर तो डी हो जाएगा, बी का कोफैक्टर बी के ये दोनों हट जाएंगे और विद अ -3। क्यों माइनस? आई प्लस जे यहां का 3 है, उसी तरह यहां पे माइनस भी आएगा और फिर डी का कोफैक्टर अगेन ए आएगा। तो इस तरह से कोफैक्टर निकालते थे। डिटर्मिनेंट 3 क्या होगा? कोई बताएगा व्हाट इज डिटर्मिनेंट 3? 3 ओनली, एक नंबर का डिटर्मिनेंट वही होता है, तो इसमें भी वही हो रहा है। दिस इज लाइक डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट सी, डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज f alpha is equal to cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0, 0 0 1, then f alpha का whole inverse is f of minus alpha, f of alpha minus 1, f of 2 alpha या none। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है। f alpha is equal to cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0, 0 0 1, f alpha का whole inverse f of minus alpha, f alpha की पावर -1। यस, क्वेश्चन इज करेक्ट। एवरीवन ट्राई करो। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो इसको, और जो भी ऑप्शन आता है ऑप्शन बताओ। एवरीवन जो भी ऑप्शन आता है ऑप्शन बताओ। हाँ सोहम करेक्ट है, बाकी लोग भी निकालो। अगर किसी को फैक्टर निकालने में इश्यू होता है ना, तो वो किस लिए, कैसे, क्या कर सकते हो? सबसे पहला कोफैक्टर वुड बी cos alpha 0 0 1, this would be the C11, this would be cos alpha। C12 would be minus of, क्यों माइनस? क्योंकि माइनस लगता है पहले, 1 2 है ना, तो माइनस। अब उसका रो एंड कॉलम, 1 2 का रो एंड कॉलम छोड़ दो, साइन अल्फा 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से सब लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। C13 अगर निकालना है, इट वुड बी अगेन प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 विच इज 0। ठीक है, तो इस तरह से मैं हर एक का कोफैक्टर निकाल सकता हूं। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मैं हर एक का कोफैक्टर निकाल सकता हूं। तो मैं कोफैक्टर निकालने के बाद मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालता हूं। याद करो, गलती लोग करते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद जब वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो ट्रांसपोज नहीं करते हैं। ठीक है,
आपको ट्रांसपोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो A11, A12, A13, A2, ठीक है। ये पहले रो का निकला था, ये दूसरे रो का निकला था, और ये तीसरे रो का निकला था, ठीक है। तो मेरा एडजॉइंट ए ये बन जाएगा। इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ए भी निकालना होगा, विच कम्स आउट टू बी 1। तो एफ अल्फा का होल इनवर्स वुड बी 1/a एडजॉइंट ए। वो नोटिस करो मेरे क्वेश्चन में क्या है, कॉस एफ ऑफ माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों? क्योंकि साइन अल्फा कॉस अल्फा का माइनस तो गायब हो जाता है और साइन अल्फा का माइनस बाहर आ जाता है। तो दिस इज लाइक कॉस ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ अच्छा, यहां आगे भी माइनस था ना, साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। तो जब इसको ओपन करोगे तो दिस बिकम्स माइनस एफ ऑफ माइनस अल्फा। एग्री? एवरीवन क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स? व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो क्या होना चाहिए? घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट नॉट जीरो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन लिख लो, सीधे सीधे मुझे इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो करना है। पहले क्वेश्चन लिख लो। आर माइनस ऑफ -2, डिटर्मिनेंट के इज इक्वल टू जीरो करके के इज इक्वल टू -2 आया। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए के कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -2। के कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट -2। एवरीवन? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड मेरी तरफ से भी, फिर उसके बाद मेरा पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। चलो, बहुत बहुत झेल लिया तुम लोगों को। एक तो बाहर भी कुछ चल रहा है, बहुत झेल लिया। अब अगले साल झेलेंगे तुम लोगों को। बताओ, क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट p नॉट इक्वल टू जीरो, i प्लस p स्क्वायर प्लस p रेस टू n इज इक्वल टू नल, देन p इनवर्स की वैल्यू इनमें से क्या होगी?
करो। हाँ, बहुत याद आएगी मेरी, मुझको भी बहुत याद आएगी। 2 हफ्ते बाद मिलेंगे 28 से, मतलब आफ्टर 2 वीक्स आप लोगों का रिवीजन शुरू होगा। नेक्स्ट 2 वीक्स ये है ना, 12 से 18 और 19 to 25। आंसर बताओ। कल फ्राइडे है ना, कल तो आप क्या क्लास होती है आप लोगों की? आप लोगों की मतलब मैंने शायद पिछली क्लास में बोला था ना, कल आप रोहित सर का सब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। आई थिंक मैंने बोला था शायद। टाइमिंग्स मोस्टली इवनिंग का, अलग अलग बैच के लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल छुट्टी है एक तरह से। एवरीवन, आप लोगों को मैं इसका रिवीजन का एक शेड्यूल भी दे दूंगा, रिवीजन का शेड्यूल भी दे दूंगा। ऑब्वियसली सबसे पहले इन इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स। इंटरेक्शन ऑनलाइन होगा रोहित सर का। आंसर बताओ इसका। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? कैन आई टेक, ठीक है, कैन आई टेक इनवर्स? आई कैन मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय पी इनवर्स। कुछ गलत लिखा है, मैं खुद लिख देता हूं। आई कैन मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय पी इनवर्स। कैन आई मल्टीप्लाई? ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला तो पी इनवर्स बना, ये पी क्या बन गया? पी इनवर्स इंटू पी आई, पी इनवर्स इंटू पी स्क्वायर, पी पी स्क्वायर, और लास्ट वाला बना पी रेस टू एन माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पी इनवर्स की वैल्यू बनी माइनस टाइम्स, क्या ये कहीं ऑप्शन में है? नहीं, तो सी वाला तो नहीं नहीं हो गया। अब किसी तरह सोच सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि कहीं ना कहीं कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं, तो आई प्लस पी ये क्वेश्चन में है, पी रेस टू एन माइनस वन प्लस पी की वैल्यू नल है, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी माइनस पी, तो मैं सॉरी माइनस पी रेस टू एन। तो कैन आई पुट इट बैक? ये सब भूल भूल जाओ जो मैंने लिखा है। कैन आई पुट इट बैक? जैसे मैंने वापस पुट किया तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया।
गॉट इट? ठीक है, चलो एवरीवन वी आर डन फॉर द डे। छोटी सी क्लास होनी थी, पिछली क्लास में भी मैं खत्म कर सकता था लेकिन फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता तुम लोगों के लिए। चलो एवरीवन, मिलते हैं बाद में। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, मैं पीपीटी भी सेंड कर दे रहा हूँ। एवरीवन, आई एम सेंडिंग यू द पीपीटीज। बाय। थैंक यू श्रेया। बाय एवरीवन। हाँ सिद्धार्थ, वी विल ठीक है।